बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़ूनी ऑफिशियल 3M के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार हैं और ये खिलाफत के लायक नहीं हैं, इन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी न जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इनका इंतखाब में आए। हक ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ निहायत ही हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारिस की रहने वाली थी, इसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक ज़ार हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज़ मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर इसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सर आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए और इसने अपने आप को आरास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़्क़ुल इबाद है। लाओ शराब पी लें। चुनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो ज़हरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवाया और अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़हरा से मुत्सिल किया और इसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम व शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो
تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، ستارہ اور فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا، ان کو اختیار دیجیے کہ یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب عبدالعباد ہے تک باقی رہے گا۔ ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مغفرت کی توفیق دے، آمین۔